नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका आज का स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी संबंधित जीके जीएस को कैसे पढ़ें और ये कितने भागों में बंटा हुआ है। साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के कितने आएंगे, करंट अफेयर्स के कितने आएंगे और बाकी वाले भाग के कितने आएंगे, यानी कि सभी प्रकार से अपन देख लेंगे। तो आप सभी को पता है मैंने टोटल 3 वीडियो में इस चैनल पर डाल चुका हूँ आरआरबी एनटीपीसी से। जो पहला वीडियो मैंने डाला था वो हाउ टू क्लियर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट, उसके ऊपर काफी अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स भी मिला था। उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो जो रीजनिंग का डाला था कि वेन आर एक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से कितने आते हैं, पजल से कितने आते हैं, मेज वाली से कितने आते हैं, कौन लंबा कौन छोटा उससे कितने आते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था मैथ का यानी कि गणित का वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया कि परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एचसीएफ से कितने आते हैं, एवरेज से कितने आते हैं, प्रॉफिट लॉस से कितने आते हैं, एरिया से कितना आते हैं, वॉल्यूम से कितने आते हैं, यानी कि क्षेत्र मिट्टी वगैरह सभी आपको बता दिया था कि किससे कितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यानी कि सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं मैं, सीबीटी 2 की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, आज अपन लेके आए जीके और जीएस। आप सभी को पता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म है वो भर जा चुके हैं और जो अपना ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो अप्रैल में कंडक्ट करवाया जाएगा और जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो मई जून में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मैंने जीके का पूरा सिलेबस लिख लिया है ताकि मैं कोई भी चीज भूलूं नहीं और आपको ऑथेंटिक जानकारी दे सकूं। मैं भी रेलवे में हूं, आप सभी को पता है, और मेरे पास मैं वीडियो बनाने के लिए एक बुक भी लाया था कि ये जो सॉल्ड पेपर की बुक है, पिछले पेपर इनमें सारे 2021 के पेपर इंक्लूड है। इन पेपरों से मैंने ये पूरा सिलेबस लिखा है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं और साइंस से कितने आते हैं, करंट अफेयर्स कितने आते हैं, अलग अलग प्रकार से लिखा है। चलिए डायरेक्टली अपन वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी मैं आरआरबी से वीडियो संबंधित लेके आऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस आप सभी को पता है 3-4 पार्ट में डिवाइड होता है आरआरबी एनटीपीसी में। सबसे पहले जीके में करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है। करंट अफेयर्स के बाद स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो अलग से होता है। उसके बाद साइंस है, साइंस के बाद कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद जो जीके का पोर्शन होता है अपना जो होता है ना इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये वाला पोर्शन अलग से है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उस वाले पोर्शन की यानी कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, उस वाले पोर्शन की सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में अपने को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए लंबी व छोटी सीमाएं, यानी कि भारत से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, भारत के कौन से स्टेट हैं जो कि उस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वो आपको सीमा वाला देख लेना है। वो आपको सारा मैप से समझना है। मेरे पास मैं मैप भी रखता हूं, आपको बता देता हूं कि कैसा मैप आपको लाना है। ऐसा ले आना, 2 या 3 रुपए लेंगे। इसमें जो कच्ची पेन से अपना जो सारे स्टेट फिलअप करके फिर समझ लेना। उसके बाद आप नदियां यानी कि अपवाह तंत्र में आप गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो अपनी चंबल नदी है और सिंधु, इन 3-4 नदी जो मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं वो पढ़ लेना। और इन नदियों की सहायक नदियां, अभी एग्जाम में हाल ही में पैटर्न चल रहा है कि सहायक नदियां पूछे जाते हैं। सहायक नदियां एक तो सिंधु की पूछी जाती हैं, एक गंगा की, एक ब्रह्मपुत्र की। इन 3 नदियों की सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इंक्लूड होता है। तो इनकी सहायक नदियां आप बिल्कुल अध्ययन कर लीजिए, बिल्कुल डीपली इनका अध्ययन कर लीजिए, यानी कि सहायक नदियां आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इससे क्वेश्चन इंक्रीज होगा। उसके बाद आप पढ़ लीजिए दर्रे हैं, मतलब जैसे जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो वो किसको जोड़ता है, यानी कि आप दर्रे वगैरह और कौन सा नदी कहाँ पर है वो पढ़ लेना और आप कौन सा बांध कहाँ पर है वो पढ़ लेना। मतलब जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व है वो किस में है, वो तो सारा स्टेटिक में आ जाता है, लेकिन वो जियोग्राफी वाला ही भाग होता है जो अपने सारे टाइगर रिजर्व है और जो अपने जैव विविधता स्थल में कौन सा है, कब उसको शामिल किया गया था, वो वाले पढ़ने हैं। बाकी इतना डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको पता है साइंस के आएंगे और 7-8 आ जाएंगे कंप्यूटर, अरे वो अपने आ जाएंगे करंट अफेयर्स के, और 2-3 कंप्यूटर के आएंगे। तो इस भाग में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचेंगे, कम क्वेश्चन बचेंगे।
उसके बाद अपन बात करते हैं पॉलिटी यानी कि राजनीति विज्ञान से क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण के समय क्या क्या चीजें बेहद इंपॉर्टेंट थी वो पढ़ लीजिए। संविधान की फर्स्ट बैठक कब हुई, थर्ड बैठक कब हुई और लास्ट में 5वीं बैठक कब हुई। तो आप सभी को पता है संविधान की फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो वो संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया पढ़ लीजिए और जो फर्स्ट बैठक से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है वो जरूर पढ़िएगा। उसके बाद अब संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां और संविधान के सारे अनुच्छेद यानी कि जो 395 अनुच्छेद है वो भी आप पढ़ लीजिए। अनुच्छेद में 101% आपका क्वेश्चन इंक्रीज होगा और संविधान के भाग है उनसे ही क्वेश्चन इंक्रीज होता है। और जो हाल ही में नए नए अपने करंट अफेयर्स के अंदर वो इंक्लूड हो जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए ना, संविधान संशोधन, उनको थोड़ा देख लेना। उसके बाद आप राष्ट्रपति पढ़ लेना, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो अपने ये तो अनुच्छेद के अंतर्गत ही आ जाएंगे। जैसे आप भाग वाइज अनुच्छेद पढ़ोगे तो 52वें अनुच्छेद में आ जाएगा अपना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, 53, 54 में निर्वाचन मंडल, 55 में प्रक्रिया, ये संपूर्ण आपके बीच में आ जाएगा। और ऐसे करना जैसे अभी ये चुनाव हुआ था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में, इसको आप इस आधार पर पढ़ना, आपको याद हो जाएंगे करंटली की तरह। उसके बाद आपका राज्य का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना 1953 में। वो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया और राज्य कैसे बनने स्टार्ट हुए, वो पूरी प्रक्रिया पढ़ लेना। उसके बाद आप पढ़ लेना आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरक्षण किसको कितना है, एससी को कितना है, एसटी को कितना है, और संविधान के समय कौन कौन आरक्षण में शामिल था, उसके बाद कौन शामिल हुआ, किस आयोग से शामिल हुआ, ये पढ़ लेना। और उसके बाद आप लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही पढ़ लेना। लोकसभा राज्यसभा इसलिए पढ़नी है क्योंकि अपना जो संसद भवन है वो न्यू बना है अब की बार, तो लोकसभा में और जो राज्यसभा है इनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो आप करंट अफेयर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन ये पॉलिटी का भाग है तो मैंने पॉलिटी के अंतर्गत आपको बता दिया, वो आपको पढ़ना है। तो पॉलिटी के लिए काफी है, इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब अपन बात करते हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में सबसे पहले आप प्राचीन इतिहास पढ़ लेना, मध्य इतिहास नहीं पढ़ना है। कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक आधा आएगा तो संधि वगैरह से आएंगे, आप वन लाइनर क्वेश्चन देख लेना, काम हो जाएगा। मध्य इतिहास से क्वेश्चन नहीं आते हैं। युद्ध वाला आया तो एक आएगा मेरे हिसाब से, चौसा का युद्ध वो इम्पोर्टेंट है, 1539 में ऐसा कुछ हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था मेरे हिसाब से कर्मनाशा नदी पर। और उसके बाद जो अपना आधुनिक इतिहास है ना, 1857 की क्रांति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। बाकी इतिहास में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। ज्यादातर क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं वो अपने प्राचीन इतिहास से ही होते हैं, वेद वगैरह, जो वंश है, वंश के संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन था, कब स्थापना हुई, वो पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में अपने को क्या क्या पढ़ना है। अर्थशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट होती है पंचवर्षीय योजनाएं। आप सभी को पता है कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 यानी कि 1951 से 1956, इन सारों के आपको सन याद करने हैं। 12 के 12 टोटल आपको पंचवर्षीय योजना के सन याद करने हैं। सन याद करने के बाद आप मुद्रास्फीति पढ़ लेना। उसके बाद जीडीपी, जीएनपी, ये बढ़ती है तो महंगाई घटती है, ये घटती है तो महंगाई बढ़ती है, वो सारा ग्राफ आप पढ़ लेना। उसके बाद आप पढ़ लेना बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब आए थे, कहाँ के हैं, यानी कि मुंबई की, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद आप पढ़ लेना सूचकांक। सूचकांक ऐसा है, इकोनॉमिक्स का ऐसा भाग है, सूचकांक आपको लेटेस्ट पूछे जाएंगे, यानी कि सूचकांक आपके करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे पूछ लिया 2023 में भुखमरी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो वो करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन ये इकोनॉमिक्स का भाग है तो मैंने इसमें आपको बता दिया। अब अपन वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो उसके हिसाब से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। अब अपन बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में 10 क्वेश्चन फिक्स है, हर क्वेश्चन पेपर से 10 क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारी बुक में देख लिया है कि हर पेपर में 10 क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। 10 क्वेश्चन आप समझ लो, जैसे बायोलॉजी में आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी आता है। बायो में आप ऐसे करना, बायो में पढ़ लेना ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और अपना जो ये है कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी तंत्र, ये पढ़ लेना, तंत्र पढ़ लेना।
और तो आप कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी क्या पढ़ोगे बायो में, बाकी तो कुछ नहीं आएगा। ये झिल्ली वगैरह ये ज्यादा आती है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है या जंतु कोशिका में, ये पूछे जाते हैं। और वो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, उनमें से एक क्वेश्चन आता है, वो पढ़ लेना। और फिजिक्स में आप मात्रक पढ़ लेना, मात्रक से बाहर कुछ नहीं आएगा। केमिस्ट्री में कोई भौतिक और या रासायनिक विभाजन वो वाला पढ़ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं आएगा। यानी कि सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएगा। आपको साइंस है वो आपको पढ़नी है ल्यूसेंट से, ल्यूसेंट से बाहर साइंस नहीं आएगी। ल्यूसेंट में लिमिटेड दिया हुआ मटेरियल, लिमिटेड के हिसाब से पढ़ने, ज्यादा मटेरियल पढ़ोगे तो उसमें दिमाग पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो क्वेश्चन एक भी नहीं होएगा, ध्यान रखना ये। उसके बाद अपन बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपको पता है अपने को 2 साल का कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे करंट अफेयर्स रेलवे में एक होता है कि 1 साल पुराना पूछने के बिल्कुल चांसेस है 100%, क्योंकि पिछले पेपर हुए थे उनमें भी 1 साल पुराना पूछा था और नया भी पूछ सकता है। इसलिए सन 2023 और सन 2024 दोनों का अपने को करंट अफेयर्स तैयार करना है। करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है, सभी रिवॉर्ड्स, और अब की बार कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, सभी सूचकांक मैंने पहले बताए थे, ये करंट अफेयर्स में और इंक्लूड होंगे। और किसको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और कोई न्यू नाम चेंज हुआ है, जैसे कोई द्वीप का नया नाम हुआ है, जैसे कोई स्टेट का नया नाम हुआ है, वो आप सभी को, और जैसे कौन से स्टेट में और अपने जिले है वो इंक्लूड किए गए हैं वो पढ़ने हैं। यानी कि करंट अफेयर्स की पूरी चीजें अपने को पढ़नी है। इसरो से संबंधित पढ़ना है, कौन सा गगनयान, मतलब जैसे कौन सा मिशन लॉन्च किया था इस साल, और एक अपना चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ लेना पूरा, उससे एक क्वेश्चन इंक्रीज हो सकता है, कौन सा लैंडर विक्रम लैंडर वगैरह वो सब पढ़ लेना। यानी कि करंट अफेयर्स से संबंधित आपको 2023 और 2024 की मार्केट में छोटी सी बुक मिल जाएगी, 2 बुक ले आना छोटी छोटी, जो वार्षिक बुक होती है वो ले आना, वो लास्ट में आप पढ़ लेना। जैसे आपके पास 1 मंथ बचे तो आप उनको एक एक बार रीड मार लेना, और फिर 10 दिन बचे तो एक एक बार और रीड मार लेना, फिर 2-3 दिन पहले आप पढ़ाई छोड़ देना, क्योंकि दिमाग फ्रेश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन इसी में आप सभी को पता है सभी नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा द्वीप कहाँ है, ये आते हैं सभी फिक्स चीजें जो स्टैटिक जीके में आती है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, और जाते जाते लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूं। अगले वीडियो में अगर आपको चाहिए तो मैं लेके आऊंगा कि स्टेशन मास्टर का क्या वर्क होता है, और जो अपने आरआरबी एनटीपीसी है उस ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूड होती है, उनका क्या पे स्केल है, कौन से ग्रेड पे से ये बिलोंग करते हैं, संपूर्ण जानकारी है। अगर आपको ये वो वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, मैं वो वाला वीडियो लेके आ जाऊंगा कि क्या क्या वर्क रहता है। चलिए, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। ओके, जय हिंद, टाटा, बाय बाय दोस्तों।